हेलो ब्यूटीफुल, इट्स योर स्नेहा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में फॉर बीएफए कोर्स के लिए हम एडमिशन कैसे लें। और एज यू नो ऑलरेडी कि अभी अभी जस्ट 17 अप्रैल को फॉर्म रिलीज हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। तो फॉर्म एप्लीकेशन आपको फिल करना है जितना जल्दी हो सके, क्योंकि उसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का वो है 31 मई। इसके बाद ये फॉर्म बंद हो जाएगा। और उन्होंने टोटल हमें अप्रॉक्स 1.5 मंथ के लिए टाइम दिया है कि आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उन्होंने इतना ज़्यादा इसलिए दिया है क्योंकि 12th का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो 12th का जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, कोई कोई बोर्ड में नहीं हुआ है ना, तो जिसके कारण उन्होंने 31 मई तक टाइम दिया हुआ है कि आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं बताती हूँ कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या हमें स्पेशलाइजेशन फॉर्म फिल करना है, और हमें क्या क्या करना पड़ेगा, और कौन सी सिलेबस है, क्या इसमें पूछा जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स जस्ट स्टार्टेड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। पहला ये है कि 12th बोर्ड में आपके 50% से ज़्यादा आना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए फॉर ऑल कैटेगरी, चाहे वो जनरल हो या ओबीसी हो या एसटी हो या एससी, कोई भी कैटेगरी का हो, उसको 50 प्लस लाना है, 50% से प्लस लाना है इन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद है कि एडमिशन जो होगा वो होगा एमसीक्यूज बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी में। अगर मैं बात करूं बीएफए की, तो उसमें एंट्रेंस टेस्ट रिटर्न वाला भी होगा, मतलब यानी कि थियोरी भी होगा प्लस प्रैक्टिकल भी होगा। और बीएफए के थ्रू आप जो है मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम के थ्रू आप बीएफए में एडमिशन ले सकते हैं। पहला ये है कि क्वेश्चन की कितने क्वेश्चन आते हैं उसमें, जो हम रिटन टेस्ट देते हैं थियोरी में लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उसमें टोटल क्वेश्चन जो आते हैं 100, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है। इसमें कोई नेगेटिव चेकिंग नहीं है। इसकी सबसे खासियत बात ये है कि इसमें कोई नेगेटिव चेकिंग नहीं है। अगर हमने एक सही किया है तो हमें 2 नंबर मिल जाते हैं, दूसरा सही किया तो हमें 4+ नंबर मिल जाएंगे, जिसमें इस तरीके से हमें करना होता है। टोटल क्वेश्चन 100 है और मार्क्स टोटल 200 का है, एंड एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और नेगेटिव चेकिंग बिल्कुल नहीं है। Each question carry 2 marks. There will be no negative marking. एंड अगर हम बात करते हैं कि एग्जाम का ड्यूरेशन, जो हम एंट्रेंस टेस्ट देने जाएंगे अलग से, उसमें सीयूटी के अंतर्गत नहीं आता है ये यूनिवर्सिटी, इसलिए उसका अलग से एग्जाम देना पड़ता है रिटर्न वाला। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको टोटल मिलेगा, आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और ये 100 जो क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा, आप आराम से कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अब अगर बात करते हैं फॉर्म फिलिंग, तो फॉर्म आप फिल जब करेंगे तो वहाँ पे जनरल एंड ओबीसी के लिए 1000 के आसपास फीस पेमेंट लगेगा। और बाकी जो अदर कैटेगरी के हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी के हो गए या फिर एसटी एससी के हो गए, उनका जो है 500 के आसपास फीस लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म का। अब अगर हम बात करें कि बीएफए सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, जो मतलब रिटर्न एग्जाम देंगे प्लस प्रैक्टिकल देंगे, तो मैं उसको बताती हूँ क्या क्या पूछा जाएगा वहाँ पे। बीएफए सिलेबस में अगर हम बात करें तो वही नॉर्मल जो रिटर्न एग्जाम जो हम देंगे, जो 100 क्वेश्चन होगा टोटल 200 मार्क्स का, वो तो देना ही देना है। साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्ट यानी कि स्टिल लाइफ पूछा जाएगा, जो कि 1 घंटे का होगा। स्टिल लाइफ 1 घंटे का होगा, और दूसरा चीज आपसे पूछा जाएगा मेमोरी ड्राइंग यानी कि कंपोजिशन ड्राइंग, वो भी 1 घंटे का होगा। बट खासियत बात यह है कि आप शॉक्ड हो रहे होंगे कि हर यूनिवर्सिटी में कंपोजिशन को 2 घंटे, स्टिल लाइफ को 2 घंटे मिला है, यहाँ पे क्यों नहीं मिला। 1 घंटा इसलिए मिला है मेमोरी ड्राइंग में क्योंकि यहाँ पे हमें कलर का यूज नहीं करना है, दैट इज द रीजन। बस हमें शेड करना है और फिर सबमिट कर देना, यही इसकी खासियत बात है। और दूसरी खासियत बात मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे कोई नेगेटिव चेकिंग नहीं है। तो आप लोग प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म जरूर फिल करें, और जितना जल्दी हो सके अपना एडमिशन ऑफ ड्रीम यूनिवर्सिटी को पा लें। फिर यहाँ पे बात आती है कि स्टिल लाइफ मैंने आपको बता दिया कि 1 घंटे का होगा, एंड मेमोरी ड्राइंग भी 1 घंटे का होगा। इसमें कोई कलर वगैरह फिल नहीं करना है आपको, वाटर कलर नहीं करना है, डायरेक्ट शेडिंग करके आपको सबमिट करना है। उसके बाद होगा रिटर्न एग्जाम। मैंने आपको बता दिया कि 100 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड,
और ये क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू आर्ट एंड जनरल अवेयरनेस के पूछा जाए। अब मैं आपको प्रॉपर सिलेबस बता देती हूँ कि रिटन एग्जाम में जब आप बीएफए का रिटन एग्जाम देने जाएंगे कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो उसमें कहाँ से पूछा जाएगा। तो मेरे लिए सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप राष्ट्रीय रसोगी की बुक एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट जो कि क्लास 12 एनसीईआरटी की बुक है, आप उससे तैयारी करेंगे तो आराम से आपका एडमिशन जो है सेलेक्ट हो जाएगा, एडमिशन एग्जाम क्रैक हो जाएगा। उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने जैसे बता दिया कि 50% प्लस लाना है 12th बोर्ड में। और दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो है मैक्सिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए। 21 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना फिर आपका भले ही आप एग्जाम दे दोगे लेकिन जब वो वहाँ पे मैचिंग की बारी आएगी, काउंसलिंग की बारी आ जाएगी, वहाँ पे आप रिजेक्ट हो जाओगे। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो 21 ईयर्स के अंदर के लोग हैं बस वही लखनऊ यूनिवर्सिटी को टारगेट करें। अब मैं आपको बात करती हूँ फीस कितना लगेगा। यहाँ पे जो फीस है वो लगेगा एडमिशन फीस। जब आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी एग्जाम क्रैक हो जाएगा तो वहाँ पे आपको जब एडमिशन कराने जाएंगे बीएफए में, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट बीएफए कोर्स प्रोग्राम, तो वहाँ पे आपको लगेगा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये जो लगेगा वो रेगुलर सीट के लिए लगेगा। लेकिन बाई चांस अगर आपका स्कोर कम आ जाता है, नंबर कम आ जाता है प्रैक्टिकल और रिटन टेस्ट में, तो आप वहाँ पे पेड सीट ले सकते हैं जिसको हम सेल्फ फाइनेंस भी बोलते हैं। सेल्फ फाइनेंस में आपका 20,000 के आसपास फीस लगेगा। तो मैं आपसे यही रेकमेंड करूंगी कि आप प्लीज मेहनत करिए, जितना जल्दी मेहनत कीजिए, उससे आपका जो है ना जो फीस पेमेंट की जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बाई चांस वो मार्क्स कम आ जाते हैं, स्कोर कम हो जाते हैं, तो आप सेल्फ फाइनेंस के थ्रू आप अपना एडमिशन सीट लॉक कर सकते हैं। आपको पता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में टोटल 4 स्पेशलाइजेशन है। पेंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, स्कल्पचर डिपार्टमेंट हो गया, अप्लाइड आर्ट डिपार्टमेंट एंड टेक्सटाइल डिजाइन डिपार्टमेंट। और अगर हम बात करें स्कल्पचर की तो उसमें टोटल जो, अगर रेगुलर सीट की बात करूँ तो उसमें टोटल 18 सीट है। और सेल्फ फाइनेंस मतलब जो हम पेमेंट करके सीट खरीदते हैं अगर हमारा नंबर कम आ जाता है, तो उसकी बात करूँ उसमें टोटल 6 सीट है। और अगर पेंटिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ तो 22 रेगुलर वाला है और 18 जो है पेड वाला है। अप्लाइड आर्ट की बात करूँ, अप्लाइड आर्ट डिपार्टमेंट की, तो उसमें 22 रेगुलर वाला सीट है और जो 18 सीट है वो सेल्फ फाइनेंस यानी कि पेड सीट है। टेक्सटाइल डिजाइन में यहाँ पे कोई रेगुलर वाला सीट नहीं, यहाँ पे पेड वाला ही खरीदना पड़ेगा अगर आपको टेक्सटाइल डिजाइन में जाना है। तो ओवरऑल मिला के मैं यही कहना चाहूंगी कि 31 मई तक आपका लास्ट डेट है। जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिल कीजिए, सर्टिफिकेट वगैरह कलेक्ट कर लीजिएगा, सो डैट आपको आने वाले लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। जब आने वाला जो टाइम होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एडमिशन काउंसलिंग के टाइम, आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेमोरी ड्राइंग जो कि पूछा जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उसमें मेन टॉपिक क्या पूछा जाता है। पहला टॉपिक ये कि डेली लाइफ के ऊपर वो कंपोजिशन पूछ लेते हैं। दूसरा टी स्टॉल के ऊपर पूछ लेते हैं। तीसरा मार्केट सीन। इन तीनों में से ये 3 ऐसा टॉपिक है ना जो पूछते ही रहते हैं हर साल। तो आप इन तीनों टॉपिक पे कंपोजिशन याद करके जाना, आपको प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा नंबर आए। तो आपको कैसे लगे वीडियो मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा, और कौन कौन फॉर्म फिल कर रहा है ये भी मुझे बताइएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहां पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। नमस्कार।